आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। डिप्टी मेयर ने दी चेतावनी, कहा खोद कर छोड़े गए गड्ढों पर एक्शन ले विभाग, नहीं तो काम बंद करा दूंगा। शहर में जहां तहां गड्ढे करके कई विभागों के द्वारा सड़क के साइड स्पेस को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। वहीं पार्किंग चार्ज में मनमानी को लेकर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को पार्किंग का टेंडर कैंसिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि काम करने वाली एजेंसियां सड़क खोदकर दुर्घटना होने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दे रही हैं। बिजली विभाग का केबल बिछाने का कार्य चल रहा है तो दूसरी ओर टेलीकॉम कंपनियां भी केबल बिछा रही हैं। बिना किसी नोटिस के इस तरह का कार्य करना जनता के साथ दुर्व्यवहार करने के बराबर है। तत्काल इस पर रोक लगाने हेतु संबंधित विभाग को कदम उठाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम सभी सड़क पर उतरकर काम बंद करवा देंगे। उन्होंने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा कि मोहल्ले में हर घर नल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। नई सड़कों पर गड्ढा करने का काम किया जा रहा है। सड़क के एक साइड पर पानी का पाइपलाइन बिछा हुआ है। इसके बावजूद सिर्फ बिल बनाने के लिए खुदाई की जा रही है। जुडुगो को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। तत्काल सभी मोहल्लों का सर्वे नगर निगम और पीएचडी के समन्वय के कराने की जरूरत है, नहीं तो मजबूरन हम जनप्रतिनिधियों को जुडुगो कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा। इसके अलावा जो गड्ढे खोद कर छोड़े गए हैं उसे जल्द से जल्द पहले वाली स्थिति में किया जाए। मनमानी पार्किंग को लेकर श्री विजयवर्गीय ने कहा कि पार्किंग की वसूली पर रोज शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने आम लोगों से कहा कि रांची नगर निगम पहले 10 मिनट के लिए फ्री है, इसके बाद कार के लिए 3 घंटे का शुल्क 20 रुपए और बाइक के लिए 3 घंटे का शुल्क 5 रुपए तय है। इसके बाद अगर किसी भी ठेकेदार द्वारा पार्किंग शुल्क बढ़ाकर लिया जा रहा है तो यह सरासर गलत है। अगर किसी भी ठेकेदार के द्वारा इस तरह का पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है तो उसकी निविदा को रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर 9431104429 के अलावा 7004582752 और 065122000011 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले सबको नमस्कार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर में आम लोगों को जो परेशानी निरंतर बढ़ रही है उसको देख के किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों से बात होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आज इसीलिए उन अधिकारियों को जो कि जन समस्या को समझ नहीं रहे हैं उनको चेतावनी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे द्वारा रखा गया है। आप देख रहे हैं शहर के कई एक हिस्सों में बिजली के केबल वायर को खींचने के लिए जहां तहां गड्ढा करने का काम किया जा रहा है। आप गड्ढा कर रहे हैं, पूरे सड़क को तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन कोई बैरियर नहीं, कोई रेड रिबन नहीं, कोई कॉशन नोटिस नहीं, पब्लिक कहाँ गिर जाएगी किसी को कोई खोज खबर नहीं। और आप पूरे सड़क को बर्बाद कर, आप ओल्ड एचबी रोड जाइए, कोकर से लेके पूरे स्टेशन रोड तक की स्थिति, एक ब्रिज बनने से लोग परेशान थे कि ब्रिज का काम चल रहा है, आगे भविष्य में उसकी आवश्यकता है इसलिए उसको झेलना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद आप जहां तहां गड्ढा करके पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने का काम कर रहे हैं। कोई दृष्टि नहीं है, कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं है, ठेकेदार के भरोसे काम चल रहा है और साथ ही साथ एक्सीडेंट के कितनी संख्या बढ़ी है अगर आप उसका सर्वे करेंगे तो बड़ा ही दुखदाई है। और एक काम बिजली विभाग तो दूसरा काम जो केबल ऑपरेटर्स है, अलग अलग कंपनी के केबल ऑपरेटर गाड़ी लगाते हैं, पाइपलाइन को रोड के अंदर से ही कहाँ ड्रिल करके ले जा रहे हैं। पूरा का पूरा सड़क पेवर्स ब्लॉक लगाए गए थे एनएचएआई के द्वारा सड़क बनाने के क्रम में, सब जगह खराब हो गया। कौन उसको देखेगा, कौन उसकी खोज खबर लेगा, कौन उस पर कार्रवाई करेगा, कोई सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर इस तरह का चलता रहा तो जनता का तो कोई अभिभावक ही मौजूद नहीं रहेगा और अगर यही हाल रहा तो हम लोग अब प्लान किए हैं। कल जनता के साथ भी मैंने बैठक की थी, बहुत जगह बैठकों में ये बात सामने आई कि अब हम लोग किसी को भी गड्ढा करने देंगे ही नहीं जब तक वो पूरा प्लान नहीं बताए या काम सुनिश्चित नहीं करे कि कब उसके काम को खत्म उसको करना है। एक और समस्या पूरे शहर में वो है जुडको के माध्यम से अभी पाइपलाइन
जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। हर घर नल योजना बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए, लेकिन होने के पूर्व क्या सर्वे ढंग से हुआ है? मैं अभी तुरंत की बात बता रहा हूँ। कोकर सुभाष चौक के पास हमने 2016-17 में पाइपलाइन सुंदर विहार तक बिछाया था। रोड के एक तरफ पाइप बिछा हुआ है, दूसरे तरफ पूरे सड़क को कोड़ दिया गया। 2 करोड़ रुपया में हम लोग बहुत मुश्किल से उस सड़क का निर्माण 2-3 साल पूर्व कराए थे। आज स्थिति ये हो गई कि फिर से पूरी स्थिति सड़क की खराब। पाइपलाइन जब एक साइड है तो दूसरे साइड केवल बिछाना मुझे लगता है कि बिल बनाने से ज़्यादा उसकी उपयोगिता नहीं है। तो आखिर इस तरह का कार्य कैसे चलेगा? केंद्र सरकार पैसा दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पैसे का बंदरबाट हो। 100% अधिकारियों को इस पर निगरानी रखनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता है जहां पाइपलाइन नहीं है तो वहां पाइप बिछाने के तुरंत बाद उसको ठीक करना भी जुड़को के जो एजेंसी को काम मिले हैं उनको करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि अगर ये काम नहीं करते हैं, ठीक ढंग से सर्वे का काम नहीं होता है, प्रॉपर ढंग से रिपेयरिंग का काम नहीं होता, तो हम जुड़को के कार्यालय को आगे आने वाले दिनों में घेराव करने का भी काम करेंगे, अगर जुड़को इस बात को नहीं देखता है तो। साथ ही साथ पूरे शहर में पार्किंग की व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है। रोज सैकड़ों फोन आते हैं, कहीं 10 मिनट के पहले ही पैसा ले लिया जाता है, कहीं 20 के बदले 40 रुपया ले लिया जाता है, जबकि नगर निगम ने स्पष्ट रूप से अपनी जो नियम है उसको प्रकाशित करने का काम किया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम प्रकाशित कर रहे हैं कि हम 10 मिनट तक फ्री पार्किंग देते हैं। 10 मिनट के ऊपर जो भी पार्किंग होती है उसमें 4 चक्का पार्किंग के 20 रुपये और 2 चक्का गाड़ियों के लिए 5 रुपया लिया जाता है। 3 घंटे तक का ये शुल्क है। लेकिन जो MG रोड में देखने को मिलता है वहाँ कोई घंटा भर में ही 40-50 रुपया लेने के लिए ऐसे एजेंट आमादा हो गए हैं। तो मैंने आज हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। ऐसा किन्हीं को भी शिकायत हो तो वो जरूर नगर निगम के 3 नंबर मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें दिया है। आम लोग इस फोन नंबर में इस तरह के कोई भी कंप्लेन है तो कंप्लेन करें। हम वैसे निविदाधारी जो ये पार्किंग लिए हैं उनको अगर वो गलत करते हैं तो उनको हटाने का भी काम करेंगे, और जनता को ये नहीं हो इसके लिए ही ये सूचक आज पत्र हम प्रकाशित कर रहे हैं। बाकी और भी कई एक समस्या है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इन सब विषयों पर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज आपके माध्यम से मैं उन अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो अपने वर्ताव को, वो अपने कार्यशैली को बदले, अन्यथा जनता के साथ हम मजबूरन इस तरह के आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।